हेलो एंड वेलकम टू द थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं सुरेश चौधरी आज 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है, उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल खिताब पर कब्जा किया। यानी उन्नति हुड्डा जो है, इन्होंने अबू धाबी मास्टर, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, वहाँ पे जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर खिताब जीता है। भारत के भविष्य में बैडमिंटन सितारों की लड़ाई में उन्नति हुड्डा ने सामिया इमाद फारूकी को हराकर अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल खिताब पर कब्जा किया है। तो ये महिला एकल जो होता है, एक तो डबल्स होता है, एक सिंगल होता है। तो वुमेन सिंगल में इन्होंने जो है खिताब जीता है अबू धाबी मास्टर्स का। 16 साल की उम्र है इनकी और 20 साल की सामिया इमाद फारूकी से याद मत रखना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा बता देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है, क्योंकि ये न्यूज में है, 16 साल की उम्र है इनकी, अच्छा खिताब जीता है इन्होंने। तो उसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा कि उन्नति हुड्डा का संबंध किससे होता है। तो ये याद रखना है, इनका संबंध बैडमिंटन से। पहला क्वेश्चन यही बनेगा इसमें से। फिर इन्होंने 14 साल की उम्र में BWF खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय भी बनी थी। 14 साल की उम्र में ही बैडमिंटन वुमेन फेडरेशन का जो है उसमें इन्होंने खिताब जीता था। फिर ये कुछ अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने अबू धाबी में जो ये टूर्नामेंट हुआ था बैडमिंटन का, उसमें कुछ खिताब जीते। जैसे पुरुष एकल में है मैड्स क्रिस्टोफरसन, ये है डेनमार्क के खिलाड़ी। इन्होंने मेन सिंगल का खिताब जीता था, मैट्स क्रिस्टोफरसन। फिर महिला एकल में है उन्नति हुड्डा ही है, ये हमारे भारतीय, इनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। और पुरुष युगल, युगल में आपको ये याद नहीं रखना है, अगर भारतीय हो तो याद रख सकते हैं। महिला युगल में बिल्कुल भारतीय हैं, ये तनिषा क्रेस्टो भारतीय और अश्विनी बोपन्ना भारतीय। तो बोपन्ना तो जैसे रोहन बोपन्ना जी हैं, उनका संबंध बैडमिंटन से, तो उससे याद रखना ये अवनी बोपन्ना भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। और रोहन बोपन्ना जी हैं, वो भी मेंस डबल में खेलते हैं, तो ये भी डबल्स में है, ये वुमेन डबल में है अश्विनी बोपन्ना। और तनिषा क्रेस्टो, ये याद रखना है मेरे साथ। इन तीनों खिलाड़ियों का विशेष रूप से किस खेल से संबंध है, ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन इसी के बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ जी, प्रदूषण बोर्ड ने IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे जुर्माना लगाया है, और जो है BPCL इस पर भी जुर्माना लगाया है। किस बात के लिए? क्या होता है कि जैसे व्हीकल्स में पेट्रोल फिलिंग की जाती है, तो उसमें वेपर्स होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, जल की बूंदें होती हैं, ऐसे ही पेट्रोल की या ईंधन की बूंदें होती हैं जो वायुमंडल में मिक्स हो जाती हैं। तो उनको फिल्टर करने के लिए एक उपकरण होता है, तो उसको लगाने के लिए बोला गया था, लेकिन भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन्होंने नहीं लगाया, तो उसके लिए इन पर जुर्माना लगाया गया है। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे 1 करोड़ का, ये जुर्माना आपको याद नहीं रखना है। BPCL पे 2 करोड़ का लगा है, छोड़ो इसे, बिल्कुल याद नहीं रखना है। बस इस पे यही है कि क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि किस पे जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये आप याद रखना कि ये दो ईंधन जो पेट्रोल कंपनी है उन पे लगा है। तो कुछ VRS के बारे में बता देता हूँ। VRS होता है वेपर रिकवरी सिस्टम, जो इनको इंस्टॉल करना होता है, जो भी पेट्रोल पंप होते हैं छोटा, उनके ऊपर लगाना होता है। तो वो क्या करता है कि जो भी वो पेट्रोल की फ्यूल की बूंदें हवा में है, उनको अवशोषित करके और उनको मतलब लोगों को जो इफेक्ट होते हैं उनसे कैंसर तक बना देती हैं वो, तो उनसे बचाया जा सके। तो ये आपको ये याद रखना है कि ये दो कंपनियां, इन पे जुर्माना लगा है। वैसे ज़्यादा चांस नहीं है इस क्वेश्चन के पूछने के, पर हाल ही की कोई एग्जाम हो जाए उसमें पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप याद रखना है। नेक्स्ट हमारा
हाँ जी, ये है मोहम्मद शमी जी, बॉलर हैं, क्रिकेट से संबंध है इनका। तो मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेना, एक खेल में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 2 बार। तो इनको हम ये क्या है, ये लिस्ट पे रखी है। कपिल देव जी थे, उन्होंने 1 बार 5 विकेट लिए थे। ये है वेंकटेश प्रसाद जी और रोबिन सिंह और आशीष नेहरा, युवराज सिंह, इन्होंने एक-एक सिंगल मैच में 5 विकेट लिए हैं, लेकिन इन्होंने 2 मैच में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अपनी पहली एक दिवसीय विश्व कप 2023 मैच खेलते हुए शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आंकड़े दर्ज किए हैं और विश्व कप में शमी का पहला 5 विकेट 2019 संस्करण में इंग्लैंड के खिलाफ लिया था। तो पहला तो इनका संबंध, ये तो मुश्किल है क्वेश्चन पूछना क्योंकि ये काफ़ी फेमस है पर्सनैलिटी। तो इनका संबंध किस खेल से है, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है 2 मैचेस में 5-5 विकेट लेने के, तो वो पूछ सकते हैं कि ये किसके नाम हुआ है। तो वो आप मोहम्मद शमी याद रखना। फिर है जी, भारतीय स्पिनर पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। किससे संबंध है? सीधा क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट में ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, खिलाड़ी का संबंध किससे है। तो बिशन सिंह बेदी, इनका संबंध क्रिकेट से है। तो बिशन सिंह बेदी को ट्रिक से बनाते हैं, बिशन सिंह बेदी। तो अगर ये हमारा एस है, एक जैसे बीसीसी होता है, उससे याद रखने लेना कि ये इसमें ये ट्रिक बन रही है। डबल पी है, उसमें डबल सी होता है, बी तो आता है, बीसीसी ऐसे याद रखना। बिशन सिंह बेदी, कोई भी ट्रिक बना के आप याद रख लेना, इनका संबंध क्रिकेट से था और काफी अच्छे खिलाड़ी थे, स्पिन गेंदबाज थे और एक माने जाने वाले पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। इन्होंने कप्तानी भी की है, पूर्व कप्तान थे और भारतीय टीम में मैनेजर बिशन सिंह बेदी 77 साल की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इसलिए सुर्खियों में है। हाल ही का कोई एग्जाम होगा तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इनको याद रखना संबंध किससे है। और स्पिनर थे, क्रिकेट से संबंध है इनका। हिमाचल सरकार ने सफेदा, चिनार, बांस और कूथ, ये 4 जो है, इन इनको क्या है कि निर्यात के लिए प्रतिबंध हटा दिया है, पेड़ हैं ये। तो बांस को क्या है कि घास में आता है, बांस को सरकार ने घास का दर्जा दिया है। सफेदा जो है, ये इसको पर्यावरण का दुश्मन बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी है स्ट्रेटेजी का। पर्यावरण का दुश्मन किसे बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाई छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो ये याद रखना। अब इन चारों को क्या है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन पर जो निर्यात का प्रतिबंध था वो हटा दिया गया। इससे क्या हो गया, जो किसान होते हैं, इनकी खेती करते हैं, उनको सुविधा होगी, उनकी खेती करने में, बेचने में परेशानी नहीं होगी, ताकि आसानी से बेच सके। अगर प्रतिबंध होता है तो उस पर कहीं इलीगल तरीके से बेच रहे हैं तो पकड़े जाने पर जुर्माना भी होता है, या फिर सूखी लकड़ियां बेचने के लिए परमिशन लेनी होती है, काफी ज्यादा परमिशन लेनी होती है। तो ये याद रखना, राज्य कौन से, हिमाचल, ऐसे याद रखना। हिमाचल में यानी बर्फ गिरती है तो वहाँ लकड़ियां जलाने के लिए चाहिए, तो उनके लिए ये 4 जो है पेड़, उनके निर्यात को मंजूरी दे दी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार। तो ऐसे याद रखना, ट्रिक बता दी गई है आपको आसानी से याद करने के लिए। 4 पेड़ हैं, उनका भी नाम याद रख सकते हैं आप, रखना चाहें तो। फिर है जी, अरबिंदो फार्मा की शाखा को टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट इंजेक्शन के लिए एफडीए की मंजूरी मिली है। एफडीए क्या है, अमेरिकी संस्थान है एफडीए, ये है फार्मा एंड ड्रग्स अथॉरिटी के लिए। तो इसने मंजूरी दी है अरविंदो फार्मा को कि ये जो टेस्टोस्टेरोन जो लिए जाते हैं, उनके लिए जो दवाइयाँ बनती हैं, इंजेक्शन होते हैं, उनकी ये बिक्री कर सकता है और जांच भी कर सकता है। तो ये अरविंदो फार्मा है जो भारतीय कंपनी है, इसका मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, पहले आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन डिवाइडेशन के बाद ये तेलंगाना में आता है, आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गई है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, अरविंदो फार्मा की किस शाखा को टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट इंजेक्शन के लिए एफडीए की मंजूरी मिली है? शाखा नहीं आएगी क्वेश्चन,
शाखा नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता शाखा आएगी। तो शाखा अगर आती है तो उसमें आप याद रखना कि यूजिया फार्मा स्पेशलिस्ट लिमिटेड इसका आंसर होगा। बाकी अरविंदो फार्मा याद रखना, ज़्यादातर चांस इसी के हैं पूछने की, क्योंकि करंट से जो है इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनते, ऐसे बनते हैं नॉर्मल क्वेश्चन। बस उनका उद्देश्य होता है कि करंट की अपडेट ले पा रहा है कि नहीं, स्टूडेंट का ध्यान है कि नहीं करंट पे, तो ये इजी क्वेश्चन आएगा। और एफडीए की मंजूरी मिली है, एफडीए मैंने आपको बता दिया है, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन है, ये अमेरिकी कंपनी, अमेरिका की वो है, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, फूड एंड सॉरी फार्मा एंड औषधि यानी ड्रग्स, एफडीए। तो ये था आज यानी 25 अक्टूबर का करंट अफेयर। मिलेंगे कल यानी 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।